हाय स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षय एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारे पास क्लास 9th के चैप्टर 6 से है और थ्योरम 6.2 है। इस थ्योरम का स्टेटमेंट है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म समान होता है। तो इस थ्योरम को यहाँ पर हम प्रूव करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या कंडीशंस है। तो सबसे पहले जो भी हमारे पास यहाँ पर बोला हुआ है हम उसको ड्रॉ करते हैं कि हमारे पास क्या है, दो समांतर रेखाएं हैं। तो लीजिए यहाँ पर हम दो पैरेलल लाइंस जो हैं पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ये एक समांतर रेखा है मेरे पास, इसको मैं नेम देती हूँ AB, और ये दूसरी रेखा है जिसे मैं नेम देती हूँ CD, और एक ये तिर्यक रेखा यानी कि एक ट्रांसवर्सल लाइन जिसको हम यहाँ पर नेम दे रहे हैं LM। ये क्या कर रही है, इन दोनों समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है यानी कि कट कर रही है। कहाँ कहाँ कट कर रही है, तो एक यहाँ पर P पॉइंट पर कट कर रही है और एक यहाँ पर Q पॉइंट पर कट कर रही है। ठीक है, हम अपनी प्रीवियस वीडियो में ये बता चुके हैं कि यहाँ पर कैसे कैसे कौन कौन से एंगल्स बनते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं गिवन पॉइंट। गिवन हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर ये बताया गया है कि टू लाइंस, ओके, टू लाइंस, और वो भी कैसी हैं, पैरेलल। टू पैरेलल लाइंस कौन कौन सी हैं, AB एंड CD। ओके, फर्स्ट पॉइंट तो हमारा यहाँ पर है कि हमारे पास दो पैरेलल लाइंस है। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, ए ट्रांसवर्सल लाइन, एक तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा का क्या नाम है यहाँ पर, LM। ओके, ए ट्रांसवर्सल लाइन LM इंटरसेक्ट करती है यानी कि प्रतिच्छेद करती है। कहाँ पे करती है, AB एंड CD को। ओके, AB एंड CD एट P एंड Q पॉइंट्स। ये पॉइंट जो है हमें यहाँ पर क्या है, गिवन है। ओके, दिए हुए हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, टू प्रूव डेट। हमें यहाँ पर क्या प्रूव करना है, ओके, आपको क्या सिद्ध करना है, यहाँ पर आपको सिद्ध करना है ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो इसका मतलब यहाँ पर सबसे पहले आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स देखेंगे कौन कौन है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसका मतलब ये हुआ एकांतर अंतःकोण। हाँ जी, आप यहाँ पर सबसे पहले एकांतर अंतःकोण देखिए कौन कौन से आपके पास पेयर बन रहे हैं। तो फर्स्ट पेयर हम देखते हैं। एकांतर अंतःकोण वो होते हैं जो जेड की शेप में बनते हैं। ये देखिए, यहाँ से ये लाइन स्टार्ट होती है, फिर उसके बाद इस तरह से ये यहाँ पर आती है और फिर इस तरह से ये आगे तक मूव करती है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या बन रहा है, आपके पास जेड बन रहा है। ये जो कंडीशन है ये किसकी है, जेड की है। तो जेड की बन रही है, तो इसका मतलब एक तो ये वाला एंगल होगा हमारे पास और एक कौन सा एंगल होगा, ये वाला होगा। इस एंगल का क्या नेम है, एंगल APQ। तो आप यहाँ पे बताएंगे एंगल APQ, और दूसरा कौन सा है, PQD। और आपको प्रूव करना है कि ये दोनों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट पेयर। अब हम इसी तरह से सेकंड पेयर की बात करें, तो जैसे आप सीधा जेड बनाते हैं ऐसे ही आप उल्टा जेड भी बना सकते हैं, है ना। उल्टा जेड तो वो कैसे बनेगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, ओके, फिर उसके बाद हम आप ऐसे नीचे आएंगे और फिर उसके बाद इस तरफ जाएंगे। तो इसका मतलब एक ये वाला एंगल आपके पास बनेगा और एक ये वाला एंगल होगा। इसका नेम क्या है, BPQ। ओके, और इस वाले एंगल का क्या नेम है, PQC। तो आप यहाँ पर लिख देंगे एंगल BPQ, और ये आपका किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल PQC के। ओके, तो ये तो कंडीशंस हो गई हैं कि आपको जो प्रूव करनी है। तो अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, प्रूफ। अब आप देखेंगे प्रूफ। ओके, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सपोज कीजिए कि हम जो है किसी एक पॉइंट पर खड़े हैं। ओके, लाइक अगर मैं यहाँ से देखूं तो मैं जो हूँ यहाँ पे खड़ी हूँ। ओके, ये मेरी पोजीशन है और भी मेरी जो आईज हैं ये क्या कर रही है, अब इन्हें देखना चाह रही है। तो कहाँ कहाँ देख सकती हूँ मैं, बताइए जी। एक तो मैं इधर देख सकती हूँ, बिल्कुल करेक्ट है, और मैं कहाँ देख सकती हूँ, यहाँ देख सकती हूँ। और ये कौन से एंगल होते हैं हमारे पास, यस, करस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी कि संगत कोण। और ये आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब ये वाला एंगल
और ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ओके, इसका क्या नेम है, LPA। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, जब आप कौन कौन सी लाइंस के बारे में बात कर रहे हैं, AB एंड CD लाइंस के लिए। ओके, इन AB एंड CD लाइंस। तो यहाँ पर जब आप देख रहे हैं तो आपको मिल रहा है एंगल LPA किसके इक्वल मिल रहा है जी, इस वाले एंगल के। ये क्या नाम है इसका, PQC, एंगल PQC के। ओके, कौन से एंगल हैं ये आपके पास जी, हमारे पास ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी कि हमारे पास ये कौन से कोण हैं, संगत कोण हैं। ओके, तो हम इसे ले लेते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा। क्लियर है। अब हम दूसरी तरफ बात करते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो एंगल है मेरे पास, इसके बिल्कुल अपोजिट ये वाला एंगल है मेरे पास, है ना। और जब इस तरह से एकदम आमने सामने एक वर्टेक्स है और उस वर्टेक्स के आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं वो कौन होते हैं मेरे पास, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होते हैं, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, जो किसी एक शीर्ष के आमने सामने होते हैं। तो हम इनको भी क्या कहेंगे, ये भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ये हम अपनी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो एंगल LPA किसके इक्वल हुआ, एंगल BPQ के। तो हम ये भी लिख देते हैं, एंगल LPA हमारा किसके इक्वल हुआ, एंगल BPQ के, है ना। LPA ये वाला एंगल और BPQ कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, ये दोनों भी इक्वल हो गए हैं। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 और इसका रीजन हम यहाँ पर लिख देते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण। और ये जो भी हमारे पास संगत कोण होते हैं या शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, ये कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, समान होते हैं। ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक शेयर कर देती हूँ, आप चाहो तो वहां से भी देख सकते हो। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखते हैं। ओके, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अब आप देखो, ये जो एंगल है LPA, ये PQC के इक्वल है और सेम एंगल BPQ के भी इक्वल है। इसका मतलब ये एंगल LPA जो है वो इसके भी इक्वल है और इसके भी इक्वल है। तो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, PQC इक्वल होगा किसके, BPQ के। ओके, क्यों, आपने इक्वेशन नंबर 1 और 2 का कंपैरिजन करके आपको ये मिला है। अब आप देखिए, क्या आपका कोई पॉइंट प्रूव हुआ है, यस। ये देखो, आपका जो सेकंड वाला पेयर है ये आपका यहाँ से प्रूव हो चुका है ना। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं प्रूव्ड। अब आपने एक पेयर तो प्रूव कर दिया है। नेक्स्ट है एंगल APQ और PQD। APQ कौन सा वाला एंगल है, APQ ये वाला एंगल। ओके, और जो दूसरा एंगल है PQD वो कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है। अब आप इन दोनों को इक्वल करेंगे। ठीक है, आप चाहे तो सेम प्रोसेस रिपीट कर सकते हैं, अदरवाइज सिंपल सा हम यहाँ पर क्या करते हैं, बेसिकली हम यहाँ पर एक वर्ड यूज करते हैं, सिमिलरली। और जब आप सिमिलरली यूज करते हो तो इसका मतलब ये होता है कि आपने सेम प्रोसेस को रिपीट किया है और इसके थ्रू आपको नेक्स्ट स्टेटमेंट मिला है, एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल PQD। ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट जो है वो प्रूव हो चुका है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ, हमने दोनों पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पर प्रूव कर दिए हैं। तो लास्ट में हम लिखेंगे HP हेंस प्रूव्ड। आई होप ये कॉन्सेप्ट जो है आपको अच्छे से क्लियर हो गया है और मेरी वीडियो भी आपको बहुत अच्छी लगी है। अगर आपको ये पसंद आई है तो आप प्लीज इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।